नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 विज्ञान का पेपर यानी कि साइंस का पेपर है। 19 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं। ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। नया जो पैटर्न उसके आधार पर बोर्ड के द्वारा जारी हो चुका है। आंसर सहित हम बात करने वाले, बात करते हैं पेपर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने 10वीं क्लास का विज्ञान का पेपर है। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज 9 है और 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर है। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन होता है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा पे, डी ऑप्शन हो जाएगा उष्माशेषी अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें दहन के लिए संतुलित समीकरण कौन सा होगा, C3H8। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लोहा। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लवण और जल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है। तो 5 नंबर में सी ऑप्शन हो जाएगा मोटर है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पर। उसके बाद में इंग्लिश में भी दे रखा है, दोनों में से आपको एक ही करना होगा। हिंदी वालों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम में लिखित स्थानों की पूर्ति करना होगा। तो इसमें आएगा स्वचालित क्रियाओं को मेंडल द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। तो इसमें आएगा स्वचालित। दूसरा आता है इसमें उंगलियों की दिशा दो जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसमें आएगा चुंबकीय क्षेत्र। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष पाए जाते हैं, 2। आँख वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है। तो आई रिस आएगा इसमें, ठीक है, आई रिस। उसके बाद में आता है मैं ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो 5 नंबर में आएगा धारा, धारा में ऊर्जा का। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में सही और गलत बताना। तो पहला है क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूयॉर्क और मस्तिष्क है। तो पहला क्या आएगा भाई, गलत है। दूसरा था अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा था जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा भी कारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो तीसरा क्या है, सही है। प्रकाश के साथ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, ये क्या है, गलत है। सभी धातु लचीली होती है, उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, ये भी क्या है यहाँ पे, गलत है। नेक्स्ट आता है 6 आँख, मानव आँख की रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है। तो क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा। परबल अम्ल HCl है। उष्मा का अवशोषण, तो उष्मा का जो अवशोषण है वो आपका उष्माशोषी अभिक्रिया में जाएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद में आता है सेरिबेलम, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। DNA ये क्या है, एक जीन है। मेंडल पदार्थ, तो इसमें बात करते हैं पदार्थ पानी में घुल जाता है, पदार्थ पानी में घुल जाता है। तो ये क्या आएगा पे, AQ का प्रतीक है ये वाला। और मेंडल क्या होगा, आनुवांशिकता के नियम होगा मेंडल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसमें मिलान करना होगा। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर, एक शब्द में व एक वाक्य में उत्तर देना होगा। 2 धातुओं के उदाहरण देना होगा जिसका गलनांक कम होता है। तो यह आएगा टिन और सीसा, टिन और लेड, LEAD, लेड का मतलब होगा सीसा। नेक्स्ट आता है किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण होती है। मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 मिमी Hg होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है 4 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत होता है। तो कौन सा होता है, मस्तिष्कीय तंतु, कैलिबेरियम। नेक्स्ट आता है मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, नकारात्मक यानी उत्तर लेंस। एथिन का रासायनिक सूत्र क्या है, C2H4, इंग्लिश में भी दे रखा है। 6 नंबर जो क्वेश्चन आता है थोड़े बड़े क्वेश्चन है। इसमें एथेन की इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना बनाना होगा, 2 नंबर के है। अथवा के अंदर भी दे रखा है मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना बनाना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित अवयव के प्रतीक चिन्ह बनाना और परिपथ आरेखों के उपयोग किया जाता है, जैसे बैटरी हो गया, प्रतिरोध हो गया। अथवा के अंदर दे रखा है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, 2 कारकों के नाम लिखेंगे। 8 नंबर आता है तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अथवा में भी दे रखा है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। 9 नंबर जो क्वेश्चन आता है इसमें बायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्थान करती है। और अथवा में है अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करना होगा। 10 नंबर है उष्माशेषी और उष्माशोषी
उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर बताना होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की परिभाषा देना होगा। 11 नंबर आता है मेंडल के पृथक्करण नियम का क्या महत्व है। अथवा में है मेंडल के प्रभुत्व के नियम का एक उदाहरण की सहायता से समझाना होगा। 12 नंबर आता है मानव उत्सर्जन तंत्र को नामांकित बनाइए। अथवा में भी दे रखा है हृदय के 2 कपाटों के नाम और उनके कार्य। 13 नंबर क्वेश्चन आता है प्रतिवर्ती चाप क्या है, एक उदाहरण देना होगा। अथवा के अंदर इसमें दे रखा है मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका बताना होगा। ओम का नियम क्या है, इसके गणितीय व्यंजक क्या क्या है। अथवा के अंदर दे रखा है संकाल से जुड़ी 3 प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध की गणना करेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आता है अपवर्तनांक को परिभाषित करना होगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है ये लिखना होगा। और उसके बाद में अथवा में दे रखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, लेंस की शक्ति की गणना करना होगा। बताना होगा कि अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है जीओ में पीएच मान का महत्व बताना होगा। 2 उदाहरण सहित लिखना होगा। अथवा के अंदर दे रखा है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं किस प्रकार है, रासायनिक समीकरण लिखना होगा यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन आता है जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखना होगा। अथवा के अंदर इसमें दे रखा है वायु प्रदूषण के कारण और उनके 2 कारण बताना होगा। 18 इसमें धातु का उदाहरण देना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लंबी समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद जंग नहीं लगता है, जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखी। जंग हो गया, तन्यता हो गया और एनोडाइजिंग हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर के है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारित्रिक गुण लिखना होगा। रेखा चित्र की सहायता से समझाना होगा। अथवा के अंदर दे रखा है एक सीधे धारावाही चालक और एक वर्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाना होगा और समझाना होगा वे कैसे भिन्न है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आणविक सूत्र C4H9OH वाले कार्बनिक यौगिक का आईपी से नाम लिखना होगा, जिसमें एल्कोहल समूह होता है, जिसकी संरचना बनाए हुए संवादी समूह का नाम लिखना होगा। अथवा के अंदर दे रखा है आईपी से नाम लिखेंगे CH3 CH2 CHO लिखेंगे, CH3 CH2OH का लिखेंगे, CH3 COOH का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में मानव पाचन तंत्र का नामांचित्र बनाएंगे और लार के क्या क्या कार्य हो सकता है। अथवा के अंदर दे रखा है मानव हृदय का चित्र बनाएंगे और लिखना होगा कि हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। उसके बाद में जो 22 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भागों के नाम बताएंगे और उसके महत्व क्या क्या होने वाले हैं। अथवा के अंदर दे रखा है कायिक प्रवर्धन जनन की विभिन्न विधियों और कृषि में उनके महत्व के बारे में। 23 नंबर क्वेश्चन आता है एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति, प्रकृति और आकार के बारे में बताना होगा। अथवा के अंदर दे रखा है एक कार 8 मीटर की दूरी पर एक वाहन के पीछे की दर्शक के लिए उपयोग किए गए उत्तल दर्पण के सामने खड़ी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का आकार ज्ञात करेंगे। पेपर कंप्लीट हो चुका है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।